Hello everyone, it's Devesh Mishra and welcome back to our channel Devesh इग्नू ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू ने अपने दिसंबर एग्जामिनेशन 2024 जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म को जारी कर दिया है। अब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं पहले वो जान लेते हैं। तो दिसंबर एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो जिन बच्चों का इनरोलमेंट 2024 में हुआ है मतलब जनवरी सेशन में, या फिर आपका इनरोलमेंट अभी जुलाई सेशन में हुआ था, तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हो उस दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी आप अपना एडमिशन स्टेटस देखोगे तो वहाँ से आपको बेटर पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो आपको आ जाना है इग्नू की मेन वेबसाइट पे। जैसे ही आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे आ जाओगे, इस पे आने के बाद फिर आपको क्लिक करना है रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर ऑनलाइन पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टर्म एंड एग्ज़ाम का। ऊपर एक ऑप्शन है री रजिस्ट्रेशन का, बट री रजिस्ट्रेशन होता है 6 महीने के लिए। हम इसमें बात करने वाले हैं सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट की फ़ीस वगैरह जमा करानी पड़ेगी। तो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करना है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी पोर्टल पे। पोर्टल जैसे मैंने ओपन करा था रजिस्ट्रेशन टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करके इस पोर्टल पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या चीज़ कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे जिन्होंने 2022 के पहले या फिर 2022 में एडमिशन ले लिया था अपना इग्नू के अंदर, ठीक है, किसी भी कोर्स में हो सकता है, तो जो भी थ्योरी वाले कोर्सेज़ हैं उनकी पर सब्जेक्ट फ़ीस जाएगी 200 रुपये पर सब्जेक्ट। ठीक है, द थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स। ठीक है, और इनकी यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर जो है वो इनकी डेट है जो है दे रखी है कि भाई इसके बीच में टाइम पीरियड के बीच में आप एडमिशन करा लो। अगर आपने 15 सितंबर के बाद एडमिशन करवाया फिर आपकी लेट फीस लगेगी। नीचे आप देख सकते हो 16 सितंबर से 31 सितंबर के बीच में अगर आप एडमिशन कराते हो तो फिर आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट कोर्स फीस तो लगेगी, और प्लस यहाँ पे लिखा है 1100 रुपये आपकी जो है लेट फीस भी जाएगी। और ये सिनेरियो सिर्फ उनका है जिनका 2022 का या उससे पहले का एडमिशन है। अब जिन बच्चों ने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या उसके बाद लिया है, जैसे 2023 जनवरी या 2024 का जून, तो ऐसे अगर आपने एडमिशन लिया है 2023 के बाद वाला सेशन मतलब आपका है, तो आपके लिए ये वाला सिनेरियो लगेगा। आपको इसमें बोला गया है कि एग्ज़ामिनेशन की 200 रुपये थ्योरी सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी लगेगी। प्रैक्टिकल की फ़ीस आपकी लगेगी 300 रुपये। अगर आपका क्रेडिट जो पेपर है या जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का उसका क्रेडिट 4 है, तो अगर 4 से ज़्यादा क्रेडिट रखता है आपका सब्जेक्ट तो आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस जाएगी। और आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है कोई भी, तो प्रोजेक्ट अगर चार क्रेडिट रखता है तो 300 रुपये, अगर 4 से ज़्यादा क्रेडिट रखता है तो 500 रुपये फ़ीस जाएगी। और लेट फ़ीस सेम वही जाएगी 1100 रुपये जो आपकी 2022 से पहले वाले कोर्सेज़ में बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करोगे तब उस जगह पे आपको एक ABC ID क्रिएट करने को बोलेगा। ABC ID बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फॉर्म होता है जो आपको फिल करना चाहिए जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करोगे। तो इसके बिना मैंडेटरी ही आपको ये फिल करना ही पड़ेगा। एक आधार कार्ड डालना पड़ेगा, एक्चुअल आधार कार्ड का नंबर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और आपका जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, कि आपने अपनी ABC ID को बना लिया है। ABC ID में आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते हो तो 2-3 साल बाद दोबारा कंटिन्यू आप कर सकते हो, इसका ये फ़ायदा होता है। तो आपको ये बना लेना है। ठीक है, एंड अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, इसमें सेकंड नंबर की इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर आपका मई जून का रिज़ल्ट आ गया है तो ठीक है,
अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है बिना किसी लेट फ़ीस को भरे या बिना किसी डेट को लेट करे, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले आप 15 अक्टूबर से पहले पहले इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर दो, चाहे रिज़ल्ट आया हो या नहीं आया हो। इग्नू का रूल है कि आपको एडमिशन ले लेना होता है, ठीक है। तो आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है, हो सकता है आप पास हो जाओगे तो आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो सारी चीज़ें रीड करने के बाद अब हम इस पे अंडरटेकिंग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये अंडरटेकिंग आपने पढ़ लिया है और आपको उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने टिक कर दिया और ये प्रोसीड टू फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ये मैं अपने फॉर्म पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, और ये जो कैप्चा आपको दिया है इसको यहाँ पे फिल कर देना है, एज इट इज़ फिल करना है जैसा आपका है। एनरोलमेंट नंबर आपको अपने कुछ जो पिछले रिसिप्ट वगैरह में उसमें मिल जाएगा, या कंट्रोल नंबर बोलते हैं ना, कंट्रोल नंबर ऊपर ही होता है आपके, फिर रिसिप्ट वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह के, उस पर आपको देख के यहाँ पे फिल करना। तो हमारी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। अभी हम इसको सीधा सबमिट पे क्लिक करके सबमिट को कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एनरोलमेंट नंबर, अपना दिल्ली एनसीआर अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है और अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपके आगे कुछ इस तरह की डिटेल शो होगी जो मैंने अभी हाइड कर दी है, अपना जैसे घर का एड्रेस और अपना एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है, जिसमें आपको बाकी चीज़ों में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो घर का जो एड्रेस वगैरह अगर आपको नहीं चेंज करना तो नो वरना ऐसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम सिलेक्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर, तो यहाँ से एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई, पास का मुझे करना है बहुत ही ज़्यादा, तो मेरा तो हर बार अलीपुर पड़ता, तो मैंने इसको अलीपुर में सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख अप्रैल 2001 मिनट। मैं मेरा एक्चुअली फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं उसके लिए सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा है क्या 2003, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने मेल सिलेक्ट कर दिया है। ईमेल आईडी आपकी है तो आप दे दो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे MDEVS, तो ये मैंने अपनी ईमेल दे दी, ठीक है। और उसके बाद लिखा है RUAPWD कैंडिडेट, तो येस और नो, तो भाई नो हम यहाँ पे कर देंगे, अगर आप हो तो येस कर देना। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना, तो 8059639586, तो ये मैंने कर दिया फिल, 8059639586, ये मैंने फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC ID का आपको डालना है डिटेल वगैरह यहाँ पे, तो फिल करनी है। तो ABC ID ऑलरेडी है, डू यू हैव ABC ID, तो येस मेरे है ऑलरेडी, तो लिखा है एंटर ABC ID। भाई ID मैं भूल चुका हूँ क्या थी, सॉरी, तो भाई नहीं है, तो अब मेरे को दोबारा क्रिएट कर तो करनी पड़ेगी। नेम एज़ पर आधार, आधार का जो नाम है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम एज़ पर आधार है भाई मेरा देवेश, तो ये आपको मैंडेटरी है भाई, सबको फिल करना ही है, ठीक है, और करना ही पड़ेगा, और बढ़िया चीज़ है, फिल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक्ड विद आधार नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है आपको वो डालना है, 8059639586। मेरी शायद होगी मगर मैं भूल भाल गया हूँ, तो मैंने डाल दिया भाई जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आधार नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे आप आधार नंबर डालना चाहो तो डाल देना, गलत मत डालना, जो ऑप्शनल है तो ऑप्शनल है, आपको जो डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड सबमिट, तो भाई सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 1 मिनट, मेरा एग्ज़ाम कौन सा है वो सिलेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। एक तो है मेरा प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम आपको देने हैं ना अपना एडमिशन वाले, उसमें देख लेना आपको कौन सा एग्ज़ाम अभी देने बाकी है। तो मेरा एक ये IBO 1 गलत कर दिया, शायद IBO 6 है मेरा, IBO 3 है भाई, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। तो मैंने अपने एग्ज़ामिनेशन के जो सब्जेक्ट है, मतलब मेरे को ये 3 एग्ज़ाम देने हैं, 2 एग्ज़ाम मेरे थ्योरी के हैं और 1 प्रोजेक्ट का है, ठीक है। प्रोजेक्ट की फ़ीस ज़्यादा लगेगी, अगर आपका 4 क्रेडिट के अंदर है तो 300, 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है प्रोजेक्ट आपका या असाइनमेंट या प्रैक्टिकल, तो आपको उसके ज़्यादा 500 रुपये लगने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरी 3 है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। देखो सबमिट मैं कर दूँ, बट एक चीज़ और समझो, अगर आपका कोई भी ऐसा पेपर है ना जिसका रिज़ल्ट आ चुका है और आप उसमें फेल वेल हो, ठीक है,
तो अभी रिजल्ट आने वैसे बाकी है। अगर एक आदमी फेल हो जाते हो तो वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसमें आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हो जो सा आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए 200 रुपये फ़ीस आपकी एक्स्ट्रा जाएगी थ्योरी पेपर की। लिखा है वी विल सबमिट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ अबव कोर्स, ठीक है। तो नीचे सबमिट कर देते हैं। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी लिया, बाकी सबमिट ये मैंने कर दिया। ये मेरा सारा कुछ बायोडाटा सिलेक्ट होकर आ चुका है, ठीक है। मैंने एड्रेस हाइड कर दिया है, अपना नंबर वगैरह सारा आपको दिख रहा है बाकी। और नीचे आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट के जो कोर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से मैंने कोर्स लिए हैं। तो अब ध्यान से एक चीज़ देखो कि मेरे ना 900 रुपये बन रहे हैं यहाँ पे। कितने रुपये बन रहे हैं भाई? 900 रुपये। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने 2 सब्जेक्ट थ्योरी के लिए हैं, तो मीन्स मेरे 400 रुपये तो हो गए 2 सब्जेक्ट थ्योरी के। बाकी 500 रुपये मेरे जो लगे हैं एक्स्ट्रा वो मेरे लगे प्रैक्टिकल के। तो मेरा प्रैक्टिकल जो है वो 4 क्रेडिट से ज़्यादा का होगा कहीं ना कहीं, तो अभी उसके 500 रुपये मेरे लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन गेटवे 1 2 कैसे भी कर सकते हो। 900 रुपये आपको पे करने हैं। इसको मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। पेमेंट करने के लिए आप सीधा पे नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट 1 और मैं कर देता हूँ पे नाउ। आगे दिक्कत ना हो जाए, मतलब मेरा फॉर्म वगैरह खुलेगा नहीं क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिसिप्ट वगैरह पूरी तरीके से जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देना। आपको आ जाएगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, कार्ड नंबर आपको फिल करना है और यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो अपनी बाकी पेमेंट वगैरह। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखो ये आ गया ना। अब इसमें से आपका UPI पेटीएम जो भी है आप वो क्लिक करके आप पेटीएम वगैरह कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे पेटीएम वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो नेट बैंकिंग, उससे आप पे करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। अब मेरे को करना है यहाँ से बैक, तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं कर रहा, अकाउंट में पैसे नहीं है भाई इतने। अकाउंट में अभी मेरे को ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे घर पे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इस तरीके से भरना है। तो जाके फटाफट से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो। एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कर देना वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।